राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारी सत्यवान सावित्री की आज 5वीं वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब यमराज जी सत्यवान को लेकर स्वर्ग की ओर जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ साथ चलने लगी। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल रही थी। उसने यमराज का ध्यान बांटने के लिए उसको अपनी बातों में लगाए रखा। कभी कोई वरदान मांगने लग जाती तो कभी कोई और बात। यमदेव जी ने पीछे चली आ रही सावित्री को देखकर उसे टालने के लिए कहा, देखो देवी, मैंने आपकी हर बात को मान लिया है ना, अब तुम भी मेरी बात मानकर वापस चली जाओ। सावित्री ने झट से यमदेव की ओर देखकर हंसते हुए कहा, देखो यमराज जी, मैं तो केवल अपने पति के पास ही हूँ, अतः दूरी का मुझे पता ही नहीं चल रहा। आप मेरी एक दो बातें और मान लें तो कृपा होगी। यमराज ने कहा, क्या बातें देवी? देखो देव, पति से दूर रहना पत्नी की बस की बात नहीं है। आप तो सूर्य देव के पुत्र हैं, इसलिए ही तो आपको वैवस्वत कहते हैं। आपके लिए ना तो कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु। आप तो सबको ही समान समझकर न्याय करते हैं, इसलिए आपको सब लोग धर्मराज कहकर भी पुकारते हैं। आप न्याय प्रिय, विश्व के न्यायमूर्ति भी हो। आपको सब प्रिय हैं, ज्ञानी, बुद्धिमान, सत्यवादी, महान पुरुष। आप उनकी हर भावना को पूर्ण करना चाहते हो। सावित्री, वास्तव में ही तुम्हारे विचार पवित्र और पूज्य हैं। यमराज बोले, अब तो तुम सत्यवान को छोड़कर एक वर मांग लो। यमदेव जी, आप मुझे बुद्धिमान, ज्ञानी और बलवान 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दो। ठीक है सावित्री, मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी पूर्ण करने का आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, अब तो तुम हमें छोड़कर वापस चली जाओ। चली जाऊंगी? हाँ, मैं आपसे यह कहना चाहती थी कि सत्य पुरुषों का मन तो सदा धर्म की ओर ही लगा रहता है। इन सत्य पुरुषों के संग बैठने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। संतजन कभी किसी से नहीं डरते। सत्य पुरुष अपने सत्य की शक्ति से सूर्य को भी अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए सत्य को जीवन का सबसे बड़ा साथी मानना चाहिए। जैसा कि ज्ञानियों ने कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वह शिव है, वह सुंदरता है। सत्य के विषय में इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि सत्य को शिव का रूप माना गया है। सत्य क्या है, क्यों है? यमदेव जी, आप इस विषय में स्वयं प्रकाश डालने का प्रयास करें। सावित्री, तुम तो धरती पर रहने वाली एक नारी हो और मैं आकाश पर रहने वाला प्रभुदूत। हम लोगों को यह आदेश कहीं भी नहीं है कि हम हर साधारण प्राणी से वाद विवाद ही करते रहें। सावित्री ने कहा, मैं साधारण श्रेणी की नारी नहीं हूँ और ना ही यह मेरा सुहाग कोई साधारण मनुष्य है। हम दोनों ने प्रभु की उपासना सदा ही की है। अब जब आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं तो मैं अकेले क्या करूँगी? इस बात को तो सब देवगण जानते हैं कि आत्महत्या पाप है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो सावित्री। तो फिर मैं अकेली इस संसार में क्या रहकर करूँगी? इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है। यदि आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है तो आपको मेरे पति के जीवन को ले जाने का भी कोई अधिकार नहीं है। मुझे प्रभु से ऐसा ही आदेश मिला है कि इस आदमी के जीवन का अंत कर दो। बस मैंने ऐसा कर दिया। यमराज बोले। सावित्री ने प्रार्थना करते हुए कहा, अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस सोए हुए आदमी को जीवित कर दो। नहीं सावित्री, ऐसा नहीं होगा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, आप इसकी आत्मा को प्रभु के पास लेकर जा रहे हो। अब यह तो मुझे करना ही है। यमराज बोले, आपको इस अबला नारी पर भी दया नहीं आती? मृत्यु के देवता यदि दया करने लगे तो इस संसार में मरने वाला एक भी ना मिलेगा और कुछ वर्षों में धरती पर इतना बोझ बढ़ जाएगा कि मानव जाति के बोझ से यह धरती कांपने लगेगी। यमराज जी, मैं मृत्यु से नहीं डरती। आपको यदि ऐसा लगता है तो सत्यवान को जीवित करके मुझे मृत्यु लोक में ले जाओ। यमराज ने बोला, नहीं सावित्री, यह भी नहीं हो सकेगा। तो फिर क्या होगा? यमराज बोले, वही जो प्रभु का आदेश होगा। सावित्री ने कहा, जाओ, आप अपने प्रभु को कह दो कि सावित्री विधवा जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती। यदि मेरे पतिव्रता धर्म में कोई शक्ति है तो उस शक्ति से मैं अपने पति को फिर से पाकर ही रहूंगी। सत्यवान की आत्मा तो आपके पास है और शव मेरे पास। मैं सती सावित्री आज ईश्वर का नाम लेकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे पति का खोया हुआ जीवन फिर से वापस नहीं मिलेगा तब तक मैं ना तो खाना खाऊंगी और ना ही जल पीऊंगी। यह एक सावित्री की प्रतिज्ञा है। यमराज ने कहा,
सावित्री, तुम ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना करो जिससे तुम्हारे प्राण ही निकल जाएं। यमदेव की बात सुनकर सावित्री ने कहा, यमदेव जी, प्राण देने से मैं कहाँ डरती हूँ। मैं मौत से नहीं डरती, क्योंकि मेरी मौत तो रुकेगी नहीं। हाँ, यदि अपने आत्मसम्मान तथा अपने गृहस्थी संस्कार की रक्षा करते हुए किसी की मृत्यु आ जाती है तो वह प्राणी तो सबसे अधिक भाग्यशाली होता है। मैं अपने इस कार्य की रक्षा के लिए प्राण त्याग देना कोई बड़ी बात नहीं समझती। भारतीय नारी का इतिहास तो इस बात का साक्षी है कि वह अपने सुहाग की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करती आई है। और मैं अब एक नया इतिहास लिखने जा रही हूँ अपने सुहाग के शव को लेकर। अब ये तो बड़ी विचित्र घटना घट रही थी। यमराज और सावित्री का जो वाक युद्ध चल रहा था, उस प्रभु ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना भी कि एक पतिव्रता नारी को अपने ऊपर इतना अधिक विश्वास कि वह मृत्यु से भी संघर्ष करने को तैयार हो गई थी। सत्यवान की आयु तो समाप्त हो चुकी थी। अब तो उसका मृत शरीर ही सावित्री अपने पास गोद में लिए बैठी थी। उसने जंगल में ही अपने और अपने पति के शव के लिए एक कुटिया बना ली थी, जिसमें फूल पत्तों से ढका सत्यवान का शरीर रखा था। उस सब के आगे घंटों बैठकर सावित्री भगवान की उपासना करती और यही कहती सुनाई देती, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो मेरे पति को फिर से जीवित कर दो, नहीं तो आप इसके साथ ही मेरी जान ले लो। मुझे भी अपने पास बुला लो ताकि मैं अपने पति के संग मरकर देख लूं। ऐसे ही ना जाने कितने दिन इसी प्रकार से गुजर गए। सत्यवान के मृत शरीर को जंगली मिट्टी और पत्तों व फलों ने ढांप लिया। एक दिन नारद जी अपनी वीणा के तारों को हिलाते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने सत्यवान के शव को मिट्टी से ढका हुआ देखकर अपनी पुरानी आदत के अनुसार बोले, नारायण नारायण। हे देवी, तुमने अपना यह क्या हाल बना रखा है। सावित्री ने आंखें उठाकर देखा तो नारद जी की ओर देखते हुए वह उसी समय दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई बोली, देव मुनि आप। नारायण नारायण। हे देवी, मैं प्रभु भक्तों के दुखों को बांटने वाला हूँ। जब भी कभी कोई भी भक्त संकट में घिर जाता है तो मैं उसी समय उसकी सहायता के लिए निकलता हूँ। अच्छा, तो आप मेरी सहायता करने आए हैं। हाँ देवी, हाँ, मैं तुम्हें इस प्रकार संकट में घिरे नहीं देख सकता। तो सावित्री ने कहा, तो फिर मेरे पति को जीवित करने में मेरी क्या सहायता कर सकते हो। मेरी सहायता कर दो प्रभु, या फिर आप भी उस प्रभु की भांति मेरे विनाश का खेल देखो। मैं तो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो अब निर्णय क्या होगा। निर्णय तो यही होगा कि प्रभु को मजबूर होकर मेरे सुहाग को जीवित करना ही होगा, या फिर मुझे भी मारना होगा। सती के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है सावित्री, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तब सावित्री ने कहा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब होगा। नारद जी, इतिहास तो बदलता रहता है। यदि ऐसा आज तक नहीं हुआ तो क्या हुआ। इससे पहले ना तो कोई सावित्री पैदा हुई थी और ना ही सत्यवान जैसे देवता। प्रभु भक्त को जवानी की आयु में मृत्यु की गोद में सुलाया गया था, ना ही किसी प्रतिव्रता नारी का सुहाग छीनकर उसे विधवा बनाया गया था। यह सब तो अब हुआ है। प्रभु ने जो न्याय किया है उसके बारे में आप देवगण लोग क्यों नहीं बोलते। आप तो बहुत बड़े प्रभु भक्त और प्रभु दूत माने जाते हैं। आप क्यों नहीं कहते कि यह अन्याय है, यह पतिव्रता नारी की भावनाओं से खिलवाड़ है। यह कहते कहते सावित्री का क्रोध सीमा को पार कर गया। उसने अपने पति के शव की ओर देखकर ठंडी आह भरी और दोनों हाथ जोड़कर नारद जी से बोली, हे देव मुनि, आप ही मेरी सहायता करो। देखो, मेरे पति ने इतने दिनों से भोजन नहीं किया, जल की एक बूंद तक इनके गले से नहीं उतरी। क्या मेरे पति प्रभु भक्त नहीं हैं? क्या यह मेरे सुहाग नहीं है? मेरा तो यही संसार है, मैं अपने संसार को उजड़ने नहीं दूंगी। यह सारी बातें सुनकर नारद जी बोले, सावित्री, इन सब बातों से सृष्टि का विधान तो नहीं बदलेगा। सब कुछ बदलेगा नारद जी, सब कुछ बदलेगा। यदि नहीं बदलेगा तो मैं भी अपने पति की भांति अन्न जल त्याग दूंगी। मैं भी भूखी प्यासे ही मर जाऊंगी। क्या आप नहीं जानते, स्वयं प्रभु ने जब राम का अवतार धारण किया था, उस समय उनकी सीता माता को जब दुष्ट रावण उठाकर ले गया था तो सीता के वियोग में श्री राम का क्या हाल हुआ था। वे जंगलों में पागलों की भांति घूमते हुए फिर रहे थे। उनके होठों पर एक ही नाम था, सीता सीता। मेरी सीता कहाँ गई। सीते सीते सीते, यही पुकारते हुए श्री राम जी जंगल में दीवानों की भांति घूम रहे थे। ना जाने कब तक ऐसे ही भटकते फिरते रहे। फिर हनुमान जी उनकी सहायता के लिए आए। उन्होंने जब अपने प्रभु का बुरा हाल देखा
तो उनका भी दिल डूबने लगा। उन्होंने श्री राम को समझाने के कितने प्रयास किए, परंतु सबका एक ही उत्तर था कि सीता, मेरी सीता, सीता है तो राम है, सीता नहीं तो राम भी नहीं। वीर हनुमान जी, यदि तुम हमारे सच्चे भक्त हो तो हमारी सीता की तलाश करके उसे हमारे पास लेकर आओ। जब तक हमें सीता की सूचना नहीं मिलेगी तब तक हम अन्न जल का त्याग करेंगे। भगवान राम की यह प्रतिज्ञा सुन संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा था। सब देवगण जानते थे कि सीता जी तो इस देश से बाहर लंका देश में हैं। लंका देश के रास्ते में विशाल सागर पड़ता है, वहाँ तो कोई भी नहीं जा सकता था। सागर को पार करना तो किसी के बस में नहीं था। अब भगवान श्री राम को कैसे बचाया जाए? ऐसे में हनुमान जी आगे आए थे। उनके पास ही सागर पार करने की शक्ति थी और हनुमान जी ही अकेले ऐसे प्राणी थे जो सागर पार करके माता सीता से मिलकर आए थे। उन्होंने श्री राम को आकर बताया था कि माता सीता को पापी रावण ने बंदी बनाकर रखा है। तभी भगवान राम के मन को शांति मिली थी। आगे जो भयंकर युद्ध हुआ था, उस खूनी युद्ध को तो संसार सदा याद रखेगा। नारद जी, आप मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि लंका के विनाश का कारण क्या था? महापंडित रावण की मृत्यु का कारण क्या था? सावित्री के मुख से ऐसे प्रश्न सुनकर नारद जी पहले तो घबरा गए, फिर अपने आप पर काबू पाते हुए बोले, रावण की मूर्खता, सीता जी का वियोग। सीता जी राम जी की पत्नी थी ना? हाँ, एक पति से जब उसकी पत्नी बिछड़ गई तो उसका क्या हाल हुआ था। अब मुझे यह सब बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप तो देवता हैं। नारद जी बोले, सावित्री देवी, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। कैसी भूल? क्या अपने पति का जीवन दान मांगना कोई भूल होती है देवमुनि? सावित्री, तुम्हारे पति की आयु ही इतनी लिखी थी। यदि भाग्य विधाता ने उसकी चिर आयु का वरदान दिया होता तो शायद आज तुम विधवा ना होती। देवी, टूटी हुई आयु को प्रभु कैसे जोड़ सकते हैं? प्रभु एक महाशक्ति का नाम है। नारद जी, वे चाहे तो मेरे सत्यवान की आयु 100 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। सत्यवान ने प्रभु की इतनी उपासना की है कि उसे देवता की पदवी मिलनी चाहिए थी, किंतु उसे क्या मिला? नारद जी ने एक बार फिर से सावित्री को समझाने की कोशिश की और कहा, देवी, मैं एक बार आपसे फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपनी जिद छोड़ दो, तुम जलपान करो। इस प्रकार से भूखे रहने से तो तुम्हें और भी कष्ट होगा। सावित्री ने कहा, नारद जी, मैं पतिव्रता नारी हूँ। जब तक प्रभु मेरे पति का जीवन वापस नहीं देते, मैं उस समय तक अन्न जल का त्याग ही करूँगी। मैं कठोर से कठोर दृढ़ विश्वास के साथ अपने धर्म का पालन करूँगी। मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। मैं तो केवल यही देखना चाहती हूँ कि पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति है। देव मुनि, इस शुभ और कठिन कार्य में आप मेरी सहायता करें। मेरा अब कोई भी सहायक नहीं रहा, मैं तो अकेली पड़ गई हूँ। देव ऋषि नारद ये सब वार्तालाप सुनते हुए कहने लगे, देवी, तुम्हारा काम बहुत कठिन है, तुम्हारी मंजिल दूर है, फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें सफलता मिले। नारायण 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 कहते हुए नारद जी वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। हरे कृष्णा, राधे।